हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम 10th क्लास में एक्सरसाइज 3.3 में वेरिएशन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जिसमें टाइप्स ऑफ वेरिएशंस हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो वेरिएशन की टाइप्स हैं तो वो आपको 4 टाइप्स बताई गई हैं यहाँ पे कि 4 टाइप्स हैं, ठीक है? तो 4 टाइप्स किस तरह से, बड़े आसान से ईज़ी से क्वेश्चन हैं। तो इसमें जो 4 टाइप्स हैं उसमें हम किसी भी क्वेश्चन्स को कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो बड़ी आसान सी जो आप मे बी कि क्लास 6 से स्टार्ट हुआ है ये वेरिएशन कि भई अगर कोई डायरेक्ट वेरिएशन है तो डायरेक्ट वेरिएशन में अगर आपके पास कोई से 2 टर्म्स हैं, 2 क्वांटिटीज़ हैं, तो एक क्वांटिटी जब इंक्रीज़ करती है तो दूसरी क्वांटिटी भी उसके साथ इंक्रीज़ करती है। अगर ये इंक्रीज़ करेगी, ठीक है, तो y भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है? इसको हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। अगर ये डिक्रीज़ करेगा x तो y भी डिक्रीज़ करेगा। तो दोनों सूरतों में सेम जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की जो वैल्यू है वो चलती है, ठीक है? इसी तरह से इन्वर्स वेरिएशन में अगर एक जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ करती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ करती है। अगर एक वैल्यू डिक्रीज़ करती है तो दूसरी इंक्रीज़ करती है, यानी ये इन्वर्स होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स चलते हैं, तो इसको हम इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन में हम किसी भी 2 क्वांटिटीज़ को डायरेक्टली लिख लेते हैं, ठीक है? तो डायरेक्टली लिखने के बाद हम इसमें एक वैल्यू k की लाते हैं ताकि वेरिएशन की प्रॉपर्टी यानी ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है इसको जब हम खत्म करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो इक्वल के साथ एक कांस्टेंट लगाया जाता है। फिर इस कांस्टेंट की वैल्यू को मालूम करने के बाद हम x और y की वैल्यूज में किसी भी एक वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है? इसी तरह से इनवर्स वेरिएशन में भी अगर x वेरिएट कर रहा है इनवर्सली एज y तो फिर x इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखने का तरीका ये होता है कि हम जो एक क्वांटिटी है उसको हम इनवर्स लिख देते हैं, 1 नंबर में लिख देते हैं, ठीक है? जैसे y को हमने 1 नंबर में लिख दिया। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद जो k की वैल्यू है वो y के साथ इस रिलेशन से लिख दी जाती है, इस इक्वेशन से लिख दी जाती है। जॉइंटली वेरिएशन का मतलब क्या है? 2 नहीं बल्कि 2 से ज्यादा वैल्यूज जो हैं एक वैल्यू के साथ वेरिएट करती हैं। जैसे कि 1 जो वैल्यू की वेरिएशन है वेरिएट करता है 2 या मोर देन 2 क्वांटिटीज के साथ, या एक क्वांटिटी वेरिएट करती है 2 या मोर देन 2 क्वांटिटीज के साथ, ठीक है? तो जैसे कि हमने कहा कि भाई x वेरिएट कर रहा है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली भी हो सकता है, इनवर्सली भी हो सकता है, 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड z है। तो ये y, z और कोई दूसरे 2, 3, 4, 5 जितनी भी वेरिएशंस हैं वो सब आ सकती हैं इसमें, ठीक है? इनवर्सली वेरिएशन में उसी तरीके से 1 नंबर में लिख के x, y को लिख देंगे, कांस्टेंट को लिखा जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, कांस्टेंट आएगा, ठीक है? तो जॉइंटली भी सेम एज 2 है या 3 है या 4 है, जिस तरह से भी ये क्वांटिटीज हो सकती हैं। जॉइंटली में भी हो सकती हैं, इनवर्सली में, डायरेक्टली में भी और इनवर्सली में भी, दोनों में जॉइंटली भी हो सकता है। यानी एक क्वांटिटी 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी के साथ वेरिएट कर सकती है। अब मिक्स्ड वेरिएशन में क्या होता है? मिक्स्ड वेरिएशन में हम कहते हैं कि भाई अगर कोई 2 क्वांटिटीज हैं तो वो किसी 2 के साथ या 3 के साथ या 4 के साथ, बहुत सी वैल्यूज के साथ वो वेरिएट कर सकती हैं, तो इसको हम मिक्स्ड वेरिएशन कहते हैं। मिक्स्ड वेरिएशन में आपके पास 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज जो हैं वो डायरेक्टली भी वेरिएट करती हैं 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज के साथ, और इनवर्सली भी वेरिएट करती हैं 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज के साथ। जैसे एक्स वाई, ठीक है, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड टी के, तो एक्स वाई इज इक्वल टू के जेड टी। इसी तरह अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बस के ऊपर आ जाएगा, 1 नंबर में हम जेड टी को लिख देंगे। तो ये बड़े आसान से वेरिएशन के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? आप इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है? इफ y वेरीज जॉइंटली एज x एंड z। अब एक वेरिएबल है वो जॉइंटली, यानी ये वाली टाइप है, जॉइंट वेरिएशन की टाइप है। तो इसमें y जो है वेरिएट कर रहा है x एंड z को, तो हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, अपनी इक्वेशन बनाते हैं कि y जो है वो क्या कर रहा है, यानी उसने ये लिखा हुआ है कि इनवर्सली नहीं है, तो फिर इसका मतलब है ये डायरेक्टली है।
तो y वेरिएट करता है x एंड z को डायरेक्टली, ठीक है। अगर वो इनवर्सली का लफ्ज नहीं यूज करता तो आप उसको डायरेक्ट ही लेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन। तो y इज इक्वल टू k एक्स जेड आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। जब तक आपके पास k की वैल्यू नहीं आएगी आप मजीद वेरिएशन को फाइंड, k फर्स्ट है कि k आपके पास वैल्यू होनी चाहिए, तो तब आप किसी भी दूसरी क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो k को फाइंड आउट करने के लिए वो क्या कहता है कि अगर y की वैल्यू आप 33, x की वैल्यू 9 और z की वैल्यू 12 इसमें पुट कर दे तो k की वैल्यू आपके पास आ जाती है। तो हम इसमें पुट कर देते हैं x की वैल्यू 9, ठीक है, z की वैल्यू 12 और इसी तरह से y की वैल्यू जो है वो 33 हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो 33 इज इक्वल टू k अननोन है, ठीक है, x की वैल्यू 9 है और z की वैल्यू है 12, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 9 और 12 के मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट को बोथ साइड, 9 एंड 12 को हम बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। तो k की वैल्यू को लाने के लिए, अच्छा ये देखें 11 3 जार 33 और 3 3 जार, ठीक है। अच्छा अब 11 और 3 है तो ये 11 बाय 312 के साथ मल्टीप्लाई कर ले 36, तो ये इसकी कांस्टेंट की वैल्यू आई, ठीक है। अब कांस्टेंट की वैल्यू को यूज करते हुए हम कांस्टेंट की वैल्यू को हम यूज करते हुए क्या फाइंड करेंगे, जो हमारे पास उन्होंने बताया कि भी आपने y फाइंड करना है, x और z की वैल्यू आपको गिवन है। तो यहाँ पे फॉर y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम पुट कर लेंगे x की वैल्यू 16 और z की वैल्यू 22, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर इसमें 1 में। जबकि यहाँ पे k की वैल्यू आपने खुद से 11 बाय 36 पुट कर लेनी है क्योंकि आपने पहले फाइंड कर लिया है इसको। तो अब इक्वेशन की तरफ आएंगे। इक्वेशन 1 बिकम्स y इज इक्वल टू k की वैल्यू आपको क्या बताई भी 11 बाय 36 है, फिर x की वैल्यू आपके पास है 16, ठीक है, और आपके पास z की वैल्यू है 22, ठीक है बेटा। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, कैंसलेशन कर लें और जो भी आपके पास वैल्यू आती है आप उसको लिख लें। तो यहाँ पे आप 36 और 16 को 4 के टेबल पे कर ले तो 9 एंड 4, फिर और देखेंगे कि वैल्यूज आपके पास नहीं आती हैं, इसी तरह से हैं, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 11 4 आर 44, 44 को 22 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 968 डिवाइडेड बाय 9 फ्रैक्शन में लाना चाहते हैं, डेसिमल में लाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी, आप उसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इफ f वेरीज जॉइंटली एज g, अगर f जॉइंटली वेरिएट कर रहा है g के साथ एंड द क्यूब ऑफ h, यहां पे देखें कि उसने कहा कि क्यूब ऑफ h के साथ वेरीज जॉइंटली, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, इनवर्सली का लफ्ज उसने यूज नहीं किया तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप सोल्यूशन में क्या करेंगे कि f को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे, ठीक है, g और प्रोडक्ट ऑफ h क्यूब, ठीक है। तो यहां पे आपके पास f इज इक्वल टू g, k आएगा कांस्टेंट, g h क्यूब, ये आपके पास इक्वेशन बनी, ठीक है। अब इसमें जब तक आपके पास k की वैल्यू नहीं है आप इसको मजीद प्रोसीड नहीं कर सकते। तो k की वैल्यू के लिए वो क्या कहता है कि f 200, g 5 एंड h की वैल्यू आप 4 पुट कर लें। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे f 200, ठीक है, g की वैल्यू 5 और h की वैल्यू 4, इसमें हम पुट कर लेते हैं। तो 200 इज इक्वल टू k अननोन है, g की वैल्यू आपके पास 5 है और 4 का क्यूब बताया गया है आपको, ठीक है। अच्छा 200 इज इक्वल टू k 5 इंटू 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे 64, यानी आपके पास यहाँ पे 64 और 5 का प्रोडक्ट बनता है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 320 आपके पास आ गया, ठीक है। अब डिवाइड कर लें 320 ऑन बोथ साइड्स, तो 200 320 इज इक्वल टू k 320 बाय 320 कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू आपके पास ये कैंसिल कर लें
2 के टेबल पे कर लें या 4 के टेबल पे कर लें। 8 4s आर एंड 5 4s आर, तो 5/8 आपके पास ये कांस्टेंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब इसी तरह से अब वो क्या कहता है कि आगे आप f की वैल्यू फाइंड करें, जबकि g की वैल्यू 3 आपको पुट करनी पड़ेगी और h की वैल्यू 6 और इसके साथ k की वैल्यू यूज होगी। तो हम फॉर f की वैल्यू के लिए पुट कर लेंगे g की वैल्यू 3, h की वैल्यू 6, k की वैल्यू 5/8 इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 बिकम्स 1 आपके पास आ जाएगा। f इज इक्वल टू, ठीक है, k की वैल्यू है 5/8, g की वैल्यू है आपके पास हाउ मच जी, g की वैल्यू आपको बता रहा है वो 3 है और h का तो क्यूब है तो 6 3 टाइम्स यानी क्यूब आ जाएगा आपके पास। f इज इक्वल टू 5/8 इंटू 3 इंटू 6 3 टाइम 8, ठीक है। फिर ये 405 आपके पास f की वैल्यू आती है। अच्छा बेटा, ओके, इसके ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आसान से मैंने क्वेश्चंस हैं यानी 4 5 और 3 जो हैं ये आसान से क्वेश्चन है। देखें, इफ a इज जॉइंटली प्रोपोर्शनल टू b एंड c, यानी b और c भी सिंगल हैं, इस पे कोई स्क्वायर कोई क्यूब नहीं है, तो आपने सोल्यूशन में जस्ट इक्वेशन बना लें कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ पे उसने नहीं बताया कि इन्वर्सली है, तो इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही लेंगे। तो बी सी है, ठीक है। ए इज इक्वल टू के बी सी, इसको आप इक्वेशन 1 कहें। फॉर के की वैल्यू के लिए वो क्या बताता है कि ए की वैल्यू आप 4, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू 9 पुट कर लें। तो पुट ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू 9 आप इसमें पुट कर लें, तो आपके पास यहाँ पे के की वैल्यू प्रोड्यूस होगी। तो 4 इज इक्वल टू के, बी की वैल्यू 8 इंटू 9 है। तो अच्छा, यहाँ पे 4 इज इक्वल टू के इंटू 72 बन जाएगा, ठीक है। अगर आप डिवाइड कर लेते हैं 72 ऑन बोथ साइड, तो आपके पास 4/72 इज इक्वल टू के, 72/72 कैंसिल होगा, तो के की वैल्यू आपके पास 1/18 प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो 4 18s आर 72 बनता है, 4 1s आर 4, 4 18s आर, तो 1/18 आपके पास यहाँ पे के की वैल्यू आती है। अब वो आपसे आगे क्या डिमांड कर रहे हैं, तो आगे आपको कह रहा है कि भी फाइंड करें ए की वैल्यू, जबकि बी की वैल्यू चेंज कर दी है, सी की वैल्यू उसने चेंज कर दी है। तो फॉर अब ए की वैल्यू के लिए आप पुट कर लेंगे क्या जी, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 18, ठीक है, और के की वैल्यू आपने 1/18 निकाल ली है। तो इसको आप पुट कर लेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो 1 बिकम्स, फिर से आपके पास a इज इक्वल टू, के की वैल्यू है 1/18, ठीक है, सॉरी 18, ठीक है, और फिर b की वैल्यू है आपके पास 2 एंड 18, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, प्रोडक्ट देख लें, जो भी आता है आपने लिख लेना है, ये एक की वैल्यू बनेगी। तो सिंपल से बड़े आसान से क्वेश्चन है। तो p वेरीज जॉइंटली एज q एंड r स्क्वायर्ड, तो देखा करें स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि r पे आपने स्क्वायर लेना है। तो सोल्यूशन में आपने बताया है उसने p इज जॉइंटली यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जॉइंटली ले लेंगे q एंड r का स्क्वायर, ठीक है। तो p इज इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब फॉर k की वैल्यू के लिए तो हम पुट कर लेंगे, वो कहता है कि p की वैल्यू आपने 225 और आपने q की वैल्यू 4 और r की वैल्यू आपने 3 ले लेनी है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। तो ये 225 इज इक्वल टू के क्यू सिंगल 4, ठीक है, और r पे स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। 225 इज इक्वल टू के 4 इंटू 9, ठीक है, तो 225 इज इक्वल टू के इंटू 36 प्रोड्यूस होगा, डिवाइड कर देंगे 36 को ऑन बोथ साइड, तो आपके पास के की वैल्यू 225/36 बनती है। कैंसिलेशन करने के बाद यहाँ आप इसी वैल्यू को यूज करेंगे और फिर आपसे वो क्या कहता है p फाइंड करें। तो फॉर p की वैल्यू के लिए आपने पुट किया k की वैल्यू 225/36 और आपको q की वैल्यू वो 6 और r की वैल्यू वो आपको 8 कहता है कि पुट कर लेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। फिर से आपने इक्वेशन नंबर 1 को लिया, तो p इज इक्वल टू k की वैल्यू है 225/36, ठीक है,
और q की वैल्यू है आपके पास 6 और इसी तरह 8 पे स्क्वायर है। तो ये कैंसलेशन करके ठीक है, आपने आगे इसको सॉल्व कर लेना और p की वैल्यू को ले लेना है। इजी सा क्वेश्चन है। सिमिलरली आपको बता देते हैं हम कि भी क्वेश्चन नंबर 5 में भी वो कहता है कि a वेरीज जॉइंटली एज b एंड b क्यूब्ड, ठीक है, एंड c सिंगल है। तो इक्वेशन बनाना सिर्फ सीख लें, बाकी तो उसी तरह से आपको सारी वैल्यूज वो दे रहा है और आपने फाइंड आउट कर लेनी है। तो हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, क्या देता है कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b क्यूब, ठीक है, एंड जस्ट c है आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास a इज इक्वल टू k b क्यूब c आ गया। अब k की वैल्यू के लिए वो आपको कहता है कि भाई a की वैल्यू 36 पुट करनी है आपने, k की वैल्यू फाइंड करने के लिए a की वैल्यू 36, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 6 इसमें, ठीक है। तो 36 इज इक्वल टू k, b 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और c 6 है, ठीक है। तो 36 इज इक्वल टू k एंड 4 को 3 टाइम्स तो 64 इंटू 6, ठीक है। आप अगर डिवाइड कर लें 64 इंटू 6 को बोथ साइड तो k की वैल्यू आपके पास 36 बाय 64 इंटू 6 बनती है, ठीक है। तो अब 6 इससे कैंसिल होता है 6 पे, फिर 6 को आप कैंसिलेशन जितना आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर लें। 2 के टेबल पे ये 3, तो 3 एंड 2 32, यानी k की वैल्यू आपके पास 3 बाय 32 बनती है। इसी तरह से फिर आपको कहता है कि a की वैल्यू इसमें फाइंड कर लें, फिर आपको k की वैल्यू वो कहता है 32 है, b की वैल्यू चेंज कर लेता है 2 है और c की वैल्यू वो 14 पुट करता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे a की वैल्यू अगेन फाइंड करेंगे। ओके बेटे, इसके जो लास्ट क्वेश्चन है 6, 7 एंड 8, ठीक है, ये मजीद हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए वेरिएशन। तो यहाँ पे z वेरीज जॉइंटली एज x एंड y है, ठीक है। तो सोल्यूशन में उसी तरह से बेटा कि z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y है, तो z इज इक्वल टू k x y आपके पास आ गया, ठीक है। आप k की वैल्यू जस्ट वो कहता है कि फाइंड द कांस्टेंट वैल्यू, तो k की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इसके लिए आपने पुट कर लें z की वैल्यू 12, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 4 इसमें। तो z12 इज इक्वल टू k, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 आपने पुट कर ली। तो 12 इज इक्वल टू k इंटू 8 डिवाइडिंग 8 ऑन बोथ साइड, तो k इज इक्वल टू 12 बाई 8, कैंसिलेशन कर लें 4 के टेबल पे तो 3 2, तो 3 बाई 2 इसमें k की वैल्यू बनती है। वेरी इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। इफ y वेरीज जॉइंटली एज एक्स स्क्वायर एंड z है, तो मैं इक्वेशन आपको बना देता हूँ, मजीद आप खुद सॉल्व कर लें इसको कि y इज वेरीज जॉइंटली यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर एंड z के, ठीक है। तो इसमें y इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर z आपके पास आ गया, इसको इक्वेशन 1 कहें। अब फॉर k की वैल्यू के लिए आपने y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 9 पुट करने के बाद आपके पास कोई k की वैल्यू आ जाएगी। फिर आगे वो कहता है कि भी फाइंड करें अगेन y को, तो फॉर y की वैल्यू के लिए आपने पुट करना है x की वैल्यू -8 और z की वैल्यू 12 और जो k की वैल्यू आपने अननोन फाइंड की है यहाँ पे ये पुट कर लेनी है अगेन, तो आपके पास y की वैल्यू प्रोड्यूस हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन लास्ट को देखें, थोड़ा सा चेंज है। इफ p वेरीज जॉइंटली एज q एंड r स्क्वायर, तो p जो है सोल्यूशन में तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जॉइंटली और आपको इन्वर्स नहीं कहा गया, तो क्यू आर स्क्वायर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एस एंड टी स्क्वायर के, तो 1 बाय आ जाएगा, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1 ओवर में आ जाएगा, एस टी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे p इज इक्वल टू के कांस्टेंट लाएंगे तो क्यू आर स्क्वायर बाय एस टी स्क्वायर आपके पास एक इक्वेशन बनेगी और सेम प्रोसीजर उसी तरह से है। अब आपको k की वैल्यू के लिए, फॉर k की वैल्यू के लिए आपने सारी की सारी ये जो वैल्यूज हैं, p की वैल्यू वो कहता है कि 40 पुट करें, ठीक है। k अननोन है, q की वैल्यू वो 8, r की वैल्यू आपके पास 5 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर s की वैल्यू आपके पास है 3 और ये 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 40 इज इक्वल टू k और ये 8 इंटू 25 बाय 3 इंटू 4 आपके पास प्रोड्यूस होगा। तो 4 1s आर 4, 4 2s आर, ठीक है, कैंसिलेशन कर ली आपने 50, तो 40 इज इक्वल टू के, तो 50 बाय 3 आपके पास प्रोड्यूस हुआ।
इस तरह से आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे 3/50 को ऑन बोथ साइड, ठीक है? तो रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर लिया आपने 40 इंटू 3/50, ठीक है, इज इक्वल टू k प्रोड्यूस होगा, ये कैंसलेशन हो जाएगी। तो 12/5, तो k की वैल्यू आपके पास 12/5 बनती है। अब इसी को यूज करेंगे और अगेन हम p की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो फॉर p के लिए, p की वैल्यू को फाइंड करने के लिए q की वैल्यू -2 पुट कर लें, ठीक है? इसमें p की वैल्यू को फाइंड करने के लिए k की वैल्यू तो आपने 12/5 ले ली, ठीक है? और q की वैल्यू आपके पास है -2, r की वैल्यू 4 है तो 4 पे स्क्वायर डिवाइडेड बाय s की वैल्यू आपको बता रहा है वो 3, ठीक है? और t की वैल्यू -1 का स्क्वायर। तो ये p की वैल्यू आपके पास जो भी यहाँ पे बनती है -2 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 इंटू ये 1 आ गया। तो इसको सॉल्व कर लें, p की वैल्यू आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगी। तो उम्मीद है बेटे ये वेरिएशन का इसी एक ही पार्ट में हमने इस तमाम क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश की है। वेरिएशन के हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा, इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ा, जॉइंट प्रोपोर्शन पढ़ा और हमने इसी तरह से ये तमाम प्रोपोर्शनैलिटी की टाइप्स जो हैं आपके सामने लाए। उम्मीद है आप लोग को ये जो जितने भी वेरिएशन के और ये डायरेक्ट वेरिएशन के, इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट ज़रूर करें और इंशाल्लाह आपके कमेंट का जवाब मैं ज़रूर दूँगा। थैंक यू सो मच।